सुप्रभातम, नमस्कार। मैं विवेक जैन महाजन, संभाजीनगर, महाराष्ट्र से। देखिए, कल एक दो मेरे पास में समस्याएं आ गई है जो कमेंट्स में। एक तो क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति यदि दिव्यांग है, मतलब कोई भी अंग से मतलब उनके दिक्कत है, परेशानी है, कम है, तो उन लोगों को सबसे बढ़िया ये है कि प्राणायाम करें। सबसे बढ़िया, सर्वश्रेष्ठ। और फिर जो बन सके वो करें। जो नहीं है उसको हम क्या कर सकते हैं, उससे तो हमारी मजबूरी है। मगर निराश नहीं होना चाहिए जीवन से, कि जो है हम जिसमें से जो बन सकता है उतना करें। और प्राणायाम तो सबसे बढ़िया है, अच्छी बात। और दूसरी बात यह है कि एक मुझे यहाँ पे ही मतलब मेरे मिलने वाली जो है उन्होंने पूछा था कि भाई ऐसा है कि हमारा वज़न बढ़ गया है, तो क्या करें क्या नहीं करें। मैंने कहा पहले मैंने और फिर हमारे सुबह जल्दी रहती है मतलब ड्यूटी पे जाने की वगैरह, तो उनके लिए ये है, मैंने बताया था कल कि आप कम से कम सूक्ष्म योग क्रियाएँ और प्राणायाम और सूर्य नमस्कार कर लिया करो। आपके पास ज़्यादा समय नहीं तो 10-20 मिनट में ये हो जाता है। तो बोले कहाँ है वो, तो भले ही वो हर रोज़ देख रहे हैं, मगर आपको यदि मैंने कहा पहले ही इस चैनल पे सब पूरा पढ़ा मतलब पूरे एपिसोड है, तो इसके लिए आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर पूरे आपके शुरू से लेकर के अंत तक के जितने एपिसोड है वो पूरे आ जाएंगे, है ना। और फिर जब दूसरा सीज़न अपना चलेगा तब इसको दोबारा हम और करेंगे। मगर अभी तो फ़िलहाल जैसा अपना चल रहा है क्रम, उसको दोबारा वापस हम लौट नहीं सकते। कि जिनको ऐसा कम समय है, सुबह जाना नहीं, वेट बढ़ रहा है, तो उनके लिए तो सूक्ष्म 15 से 20 मिनट का टारगेट है। सूक्ष्म योग क्रियाएँ कीजिए, साथ साथ में जो मैंने प्राणायाम बताए थे वो प्राणायाम कीजिए, और साथ साथ में सूर्य नमस्कार कीजिए। बस इतना ही आपको 15 से 20 मिनट में हो जाएगा और उससे आप स्वस्थ रहोगे। और शाम को हो सके तो घूमने के लिए समय निकाल लीजिए। भोजन के बाद में ज़रूर घूमना चाहिए। और रात में थोड़ा बहुत समय निकलता है 10 मिनट, तो 10-20 मिनट, तो उसमें प्राणायाम दोबारा दोहरा सकते हैं। तो आपको स्वस्थ रहने में कोई दिक्कत नहीं है। खान पान पे मैंने बताया, मोटापा बढ़ रहा है तो 2 किलो वज़न बढ़ा है, ऐसा मुझे कहा था कल। तो मैंने ये बताया कि खान पान में चिकने पदार्थों को, जो हमारा फैट बढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो। और जो फाइबर युक्त पदार्थ है, जो हमारा पेट तो भरा रहे मगर हमारा वज़न नहीं बढ़े, ऐसे पदार्थों को चुनो। ये मैं दूसरे दौर में जो हम हमारे चलेंगे उसमें इंतज़ार कीजिए, उसमें ये सारी बातें मैं बताऊंगा। तीसरी बात ये है कि हार्ट वालों को क्या करना, ये मैंने बहुत पहले बताया। हार्ट वालों के लिए भी एक कमेंट्स आया है, उसमें प्रश्न पूछा है कि हार्ट वालों के लिए क्या करना। मैंने पहले कई बार बताया कि जिनको हार्ट का या तो ओपन सर्जरी हो गई या कोई मतलब किसी तरह से कोई इलाज चल रहा है, या बीपी है, जिनके हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी हार्ड व्यायाम वर्जित है। कठिन व्यायाम जिससे हमारा पल्स रेट बढ़ता हो या परेशानी होती हो, ऐसे व्यायाम आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं। आपको घूमना भी है तो अपने कंट्रोल में, मतलब जो स्पीड जो है वो स्पीड आपके इसमें हार्ट के ऊपर दबाव नहीं आ जाए, इस तरह से आपकी स्पीड होना है। घूमना तो है ही, सर्वश्रेष्ठ है हार्ट वालों के लिए, तो धीरे धीरे घूमिए ज़रूर। और दूसरा, हार्ट के लिए आपको करना ही है कुछ, तो सूक्ष्म योग क्रिया और प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ है। सूक्ष्म योग क्रिया प्राणायाम सिद्धासन है, पद्मासन है। पद्मासन में बाकी हार्ड आसन मत करिए जो 7 बताए, खाली पद्मासन लगा करके बैठ जाइए। आप पूरा पद्मासन नहीं लगाते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठिए, ध्यान में बैठिए। वो भी नहीं बैठते हैं तो सुखासन में बैठ जाइए। तो पद्मासन है, सिद्धासन है, ये आसान आसन है। और सूक्ष्म योग क्रिया बिल्कुल आसान, हार्ट के लिए कोई परेशानी नहीं है, तो ये कर दीजिए। और प्राणायाम को ज़रूर करना।
जिसके लिए आपके हार्ट के लिए बहुत ताकत मिल जाएगी, क्योंकि प्राणायाम में सांसों का लेना और छोड़ने का क्रम होता है और इसीलिए आपको हार्ट की मजबूती मिल जाएगी। तो इसलिए ये आपको करना है। आपके पास भी यदि पिछले सूक्ष्म योग क्रियाएं मैंने सारी बताई है, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब करना, तो पिछले सारे वीडियोस आपको दिखाई देंगे। उसको देख करके आप सूक्ष्म योग क्रियाओं का जो पूरा शेड्यूल है और उसके साथ साथ में प्राणायाम का भी शेड्यूल है, उसको खोल करके उसको नियमित रूप से देख लीजिए और धीरे धीरे करके उसको बढ़ाते चले जाइए। आपको निश्चित रूप से हार्ट के लिए भी बहुत मतलब फ़ायदा होगा। इतना सा ध्यान रखिए कि जो फैट बढ़ाने वाली अपना हार्ट को परेशान करने वाली चीज़ों को, मैदा है या ज़्यादा चिकनी चीज़ें है, तली गली चीज़ें है या घी है, इसका ज़्यादा सेवन न करें। ज़रूर है ज़्यादा परेशानी है तो बिल्कुल न करें, और थोड़ी बहुत परेशानी है तो आप 1 चम्मच घी दिन भर में मतलब काम में ले सकते हो। चाय का चम्मच जो है उतना घी काम में ले सकते हो, ठीक है। तो सबके लिए जिनके मोटापा है या जिनके हार्ट का प्रॉब्लम है या जिनके कोई दिव्यांग है, तो दिव्यांग जो है उनके लिए तो है कि भाई जितना बन सके उतना कीजिए। आपको प्राणायाम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हार्ट है उनके लिए घूमने का व्यायाम तो बढ़िया है, सबके लिए घूमना तो चाहिए। शाम को सुबह सूक्ष्म योग क्रिया कीजिए, प्राणायाम कीजिए, आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। और फिर ध्यान देती जाइए, जो जो आपके लिए आसन बिल्कुल आसान लगता हो, जिसके ऊपर हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं आता हो, उसको आप करते जाइए। चलो ठीक है, मैं भी ध्यान रखूँगा आगे बताने का। चलो ठीक है, कल मैंने बताया था आपको। आज सीधे चलते हैं, थोड़ा सा जो भी समस्याएं आपकी है उसका समाधान करते चलूँगा मैं। कल मैंने बताया था कि आपको कहाँ से करना है। ये सिद्धासन के बाद में ये त्रिकोणासन है, और त्रिकोणासन में भी हम कई आसन करेंगे। इसमें इस कंडीशन में भी हम 2-4 आसन करेंगे। ये पहला आसन ये है, देखिए एक हाथ जो है हमने पीछे रखा है और एक हाथ यहाँ पे रखा है, और बाद में हम सांस छोड़ते हुए पीछे चले जाएंगे और जितना पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखेंगे। फिर धीरे धीरे हम इस पोजीशन में आएंगे। अब सांस लेते हुए आएंगे तो फिर दोबारा इसमें दूसरा चालू हो रहा है कि हम सांस छोड़ते हुए फिर नीचे चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। अब यहाँ पे है कि हमारा नाक यहाँ टिक नहीं रही है, तो मत टिकने दो, कोशिश करो। यहाँ तक आपको हो रहा है, किसी के मतलब तोन ज़्यादा है, पेट ज़्यादा, मोटापा है, तो आपको यहाँ तक नहीं जा रहा है तो यहाँ तक ही जाइए। दूसरे दिन थोड़ी सी और कोशिश कीजिए, तीसरे दिन तो आपको बराबर मतलब वो एडजस्ट होता चला जाएगा। फिर दूसरा वही क्रिया जो है हम दूसरे पैर से दोहराएंगे। देखिए अब मैं बोलूँगा नहीं, ये अब इसमें एक क्रिया तो हो गई हमारी। अब इसे दूसरी क्रिया जो है, ये इस तरह से इस पैर को हम सीधा रखेंगे और फिर इस पैर को बराबर उसी पोजीशन में जैसे हमने रखा था, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे देख लीजिए कैसे रखा मैंने पैर। अब फिर दोबारा इसको पकड़ेंगे और फिर सीधे चलेंगे। ये अब फिर दोबारा इधर से करेंगे। चलो वही सांस छोड़ते हुए हम निकलेंगे। यहाँ रुकेंगे 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड मैक्सिमम, और फिर दोबारा हम अपने पोजीशन में आएंगे। अब इसमें 2 क्रियाएं हो गई। अब इसमें तीसरी क्रिया इसी पोजीशन में हमको करनी है। ये पैर को यहाँ ऊपर रखना है, आए ध्यान में। अब पैर को ऊपर रख करके हम आगे चलेंगे। ऐसे फिर इस पैर को ऊपर रखना है, यहाँ पे हाथ पकड़ना है, फिर सांस छोड़ते हुए हम चलेंगे नीचे, फिर ऊपर आएंगे। ये थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि यहाँ ऊपर पैर आने के बाद में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घुटनों को ये करना,
जितना हो सके उतना। इसके फ़ायदे वही है, आपको साइटिका भी नहीं होगा और पूरे पीठ के ये है, पसलियाँ है, पीठ के है, रीढ़ की हड्डी है, कमर है, यहाँ से लेकर के ये पिंडलियाँ है, पैर है, घुटने हैं, ये सारा हमारा पोर्शन है, पूरा गर्दन से लेकर के एड़ियों तक का पोर्शन जो है उसके लिए स्ट्रेचिंग मिलती है और ये सब मांसपेशियाँ यहाँ की फ्री हो जाती है और इसलिए यहाँ के किसी प्रकार के दर्द है तो धीरे धीरे हमारे कम हो जाएंगे। हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, दिन भर हमारे लिए कोई भी काम करने में, उठने बैठने में परेशानी नहीं जाएगी। बराबर करते रहिए इसको और निरंतर इसको कभी भी छोड़ना नहीं। ये अपने जीवन की साधना है, स्वस्थ रहने की साधना है। स्वस्थ रहने की साधना कभी मत छोड़िए, निरंतर करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, कल फिर और मिलेंगे।